लटकती घाटी हिमनद के जो अपरदनात्मक स्वरूप हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थलाकृति लटकती घाटी है। इसे हम निलंबित घाटी भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये बनती कैसे है। जब हिमनद की मुख्य घाटी, हिमनद यानी बर्फ की नदी, हिम यानी बर्फ, नद, हिम जो बहता हुआ उसे कहेंगे हम हिमनद की मुख्य घाटी का तल नीचा होता है और उसकी सहायक घाटियों का तल ऊंचा होता है। तो दूर से देखने पर मुख्य घाटी पर सहायक हिमनद की घाटियां कुछ लटकती हुई सी दिखाई देती है। फलस्वरूप उन्हें निलंबित या लटकती घाटी कहा जाता है। तो आप मान सकते हैं कि इस प्रकार से कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये धरातलीय क्षेत्र है इसका। तो इस पर से यहाँ से कुछ जो ऊपरी क्षेत्र है और ये नीचा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से जो नदियाँ हैं वो मुख्य नदी जो है वो इस प्रकार से यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो ये मुख्य हिमनद की घाटी है जो काफ़ी क्या है, गहरी है। और इसकी सहायक जो घाटी है वो ये किनारे वाली, ये देखो, ये अत्यधिक ऊंचाई से यहाँ पर इसमें आकर गिरती है। तो ये मुख्य घाटी के अंदर ये जो घाटियां हैं, जो मुख्य घाटी की जो सहायक घाटियां हैं, कुछ हिम लेकर आती है और इसमें गिराती है। तो अब ये मुख्य घाटी में जब देखेंगे तो यहाँ से कुछ ये लटकती हुई सी प्रतीत होती है। जैसे यूं मान लो ये मुख्य घाटी है और ऊपर से ये क्षेत्र है जहाँ से इसके ऊपर से यहाँ से सहायक हिमनद आकर इसमें गिरती है। तो इस भाग में यहाँ पर ये लटकती हुई दिखाई देती है, यानी इस ऊपरी क्षेत्र से यहाँ पर ये इस स्थान पे लटकती हुई दिखाई देती है। इस कारण इसको लटकती घाटी कहा जाता है। इसमें दो सिद्धांत काम करते हैं। एक तो कहता है कि जो हिमनद है इसकी मुख्य घाटी के अंदर हिम प्रवाहित होती है, इसी कारण ये अत्यधिक गहरा होता जाता है, इसमें अधिक मात्रा में हिम प्रवाहित होती है। इसकी सहायक हिम नदियां जो है इसमें लाकर क्या गिराती है, हिम, और ये अत्यधिक भारी मात्रा के अंदर ये हिम को लेकर आगे बढ़ता है। इसी वजह से इसका जो तल है वो अत्यधिक गहरा मिलता है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है, इसके विपरीत कुछ विचार जो है इसके विपरीत है, वो ये है कि ये जो मुख्य हिमनद है इसमें जो सहायक हिमनद है इन सभी के अंदर क्या है, शुरुआत में जल प्रवाहित होता है, यानी कि हिम का पिघला हुआ जो जल है, यानी कि जल जो है वो प्रवाहित होता है। इसी हिम का परिवर्तित रूप जल जो है वो प्रवाहित होता है। और धीरे धीरे इस ऊपरी क्षेत्र में से ये तो हिमनद जो है, सहायक हिमनद जो है वो ऊपरी क्षेत्र में क्या है, बर्फीले क्षेत्रों में से आती है जहाँ पर खूब हिम है। तो ये लगातार इसमें क्या है, हिम यहाँ से प्रवाहित होकर इसमें पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में क्या बहती है, नदियाँ। इस क्षेत्र में नदियाँ बहती है और यहाँ पर कुछ हिम बहती है। तो नदियाँ तो अत्यधिक गहराई के अंदर अपर्दन भी करती है, घाटी को चौड़ा भी करती है, घाटी को गहरा भी करती है। तो निम्न अपर्दन भी करती है और क्षैतिज अपर्दन के कारण भी क्या है, इस घाटी को गहराई में और चौड़ाई में बना देती है। लेकिन सहायक हिम नदियों में क्या है, केवल और केवल हिमनद प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से ये घाटी अत्यधिक गहरी नहीं हो पाती। तो इसी कारण ये घाटी गहरी और ये ऊपर दिखाई देती है, और फिर यहाँ से जो हिम प्रवाहित होती है ये लटकती हुई दिखाई देती है। इस स्थान पर ये, जैसे मान लो ये भी ऊपर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है ये हिमनद आकर इसमें मिलती है। तो ये पूरी की पूरी घाटी है इस हिमनद की। अब तो इसमें यहाँ प्रवाहित हो रही है हिम, इस स्थान पर अत्यधिक गहरी है, लेकिन यहाँ से जब हिम जैसे ही तीव्र ढाल के साथ गिरती है और इस हिमनद में मिलती है, तो इसी को कहेंगे हम लटकती घाटी। अब ये एक स्थान, ये देख लो, मान लो ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल नज़दीक आकर क्या है इसमें गिरती है, इसी स्थान के ऊपर इसको क्या कहेंगे, लटकती घाटी कहेंगे। तो ये इसका चित्र हो गया एक तरह से, ये मुख्य हिमनद है, इसका प्रवाह हम इस दिशा की ओर हो रहा है, और ये इसकी सहायक नदियाँ जो इसमें आकर गिरती हैं। ये सहायक हिम नदियाँ जो है यही जो है हिम प्रवाहित ला करके इसके अंदर यहाँ पर इसमें हिम का जो है वो आपूर्ति करती रहती है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।